करी और मेरी दिली इच्छा थी वो जीते जी। इतना करने के बाद उस आदमी ने जो, मैं तो एक बात कहूं, जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं सकता। वो उसके बाद यहाँ पे आके बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं इमोशनल। प्रतिद्वंदी चेयरमैन उम्मीदवार के समर्थक ने दिया राकेश जैन को समर्थक। प्रशांत सिंगला ने कहा, जो मेरा व मेरे परिवार का नहीं हो सका वह शहर वासियों का क्या होगा। राकेश जैन के समर्थन में वोट देने की अपील। जेजेपी नेता प्रशांत सिंगला ने कहा, घड़ी का बटन दबाएं, अरुण जैन को जिताएं। राकेश जैन के चुनावी रथ का काफिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बता दें कि आज प्रतिद्वंदी प्रधान पद के उम्मीदवार के खास समर्थक ने आज राकेश जैन का समर्थन किया और खुलकर राकेश जैन के समर्थन में आ गए। बता दें कि सफीदो इलाके के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विनोद सिंगला के बेटे एवं जिला परिषद की पद्मा सिंगला के बेटे जेजेपी नेता प्रशांत सिंगला पिछले दिनों तक एक प्रतिद्वंदी नगर पालिका चेयरमैन के उम्मीदवार है और जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन यकायक उन्होंने पूर्व पालिका प्रधान राकेश जैन तथा प्रत्याशी अरुणा जैन की चुनावी सभा में शिरकत की और मन से शहर वासियों से राकेश जैन की धर्मपत्नी अरुणा जैन के पक्ष में घड़ी के निशान पर वोट करने की अपील की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को फूलों की मालाएं पहनाई तथा आपस में मुंह मीठा करवाया। अपने संबोधन में प्रशांत सिंगला ने कहा कि जिसका मैंने पूरा साथ दिया और जिसका मैं डेड सपोर्टर था, जब उसने ही मेरे साथ ही इतना बुरा बर्ताव किया है तो वह प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो शहर वासियों के साथ क्या हाल करेगा। अपने संबोधन में प्रशांत सिंगला ने कहा कि वह पिछले सभी मनमुटाव भुलाकर अपने समर्थन राकेश जैन और उनकी धर्मपत्नी अरुणा जैन को देते हैं। प्रशांत सिंगला ने कहा कि उनके इस समर्थन को एक प्रायश्चित के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उसने उस व्यक्ति का साथ दिया जो समाज और भाईचारे का कट्टर दुश्मन है। प्रशांत सिंगला ने साफ किया कि हमारे परिवार व मेरे पिताजी स्वर्गीय विनोद सिंगला के उस प्रधान पद के प्रत्याशी पर इतने एहसान है कि खुद वह और उसका परिवार जिंदगी भर ही नहीं उतार सकता। सिंगला ने कहा कि जो मेरा व मेरे परिवार का नहीं हो पाया वह किसी का भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सब्जी मंडी सफीदों में सीधी लोगों को 22 तारीख के बाद देख लेने की धमकी देता है वह किसी का भला नहीं कर सकता। युवा नेता प्रशांत सिंगला ने क्या कहा, सुनिए। करी और मेरी दिली इच्छा थी वो जीते जी। इतना करने के बाद उस आदमी ने जो, मैं तो एक बात कहूं, जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं सकता। वो उसके बाद यहाँ पे आके बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं इमोशनल आदमी भी नहीं, लेकिन आज मैंने बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरा दिल बहुत, मेरा कसूर नहीं था कोई, मेरा इतना कसूर था कि मैं उस आदमी के लिए अपनी जी जान लगा के और उसका नौकर बन गया। मैं, मेरे को लोगों ने कहा कि भाई साहब इसका माइक ना पकड़ो आप। अरे मैं बोला, जब एक आदमी के साथ लग गए, जब एक आदमी के साथ अपना सब कुछ निशावर कर दिया, जब सब कुछ अपना दे दिया, तो के तो घटी और के बदी। जो भी नुकसान नफा है वो 22 तारीख को देखेंगे क्या होएगा। अभी बस बोलो मत। उसके पर्चे भी बांट दिए, बोला कि मेरा ना शहर में प्रचार नहीं हो रहा, तो उसके मैं निशान के पर्चे भी बांट आया। बोला मेरा माइक भी दे संभालना पड़ेगा। मैं बोला जमा क्यों गिरा हुआ भाई मैंने। बोला ना माइक नहीं संभाला तो मेरा मुंह हो जाएगा मेरा। मैं वो भी करा, मैं और भी चीज कर देता उसके लिए। मेरी मम्मी की, मैं सारी बात बता रहा हूँ अब आपको सबको। मेरी मम्मी की डेथ होगी, हो सकता है कि इसका मेरे भाइयों के साथ कुछ वो। मैंने फोन करा, इतना बड़ा आदमी हो गया आज कि एक बार घर पे आने लायक भी नहीं होया। मेरे पिताजी ने सीआईए में पकड़ लिया था। वो सीआईए की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाना बहुत बड़ी बात थी। गाड़ी आगे गाड़ी लगा कर छुटवा दिया। बहुत बड़ा कांड हो गया था गुड़गांव में। बिजली वालों ने पकड़ लिया था, मेरे पिताजी के दोस्त थे वहां के एमएलए, छुटवा दिया। और आज कहूं जैन साहब, कोई दुखी ताकत नहीं थी आपने वार्ड नंबर 13 में तमसी का चुनाव हरा दे। बिरानी पट्टी सी पड़ रही थी, 50 जने ले आए, वो 200 एसी में
रात ने मैं घूमू सड़का पे, नहीं तो मतलब क्या था, इतनी हवा खा गया वो इंसान, आज उसने इंसान ने इंसान की कदर नहीं। वो बड़ा मैं तो हाथ मेरे कब कभी दिल में धड़कन बढ़ रही है। लोग बिरानी के कहेंगे इसे यहाँ याद है उसका प्रोग्राम, और मैं मनीष के हरीश के पीछे पड़ रहा था। हरीश भाई वोट तो नहीं देनी पड़ेगी। हरीश बोला रुक तो जा, 16-17 तारीख ने देख लेंगे, इन पे तो तू एकदम यार नू क्यों करे। मैं बोला तेरे समझ में आ जाएगी हरीश, वोट तो नहीं देनी पड़ेगी। इसका तो आए नहीं भाई, मेरा आ गई। देखो हम कहीं शुभ मुहूर्त पे जाते हैं ना तो समय देखते हैं, कोई शुभ काम करते हैं तो समय देखते हैं। समय के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती है। मेरी आदत नहीं जी घड़ी की, लेकिन समय रहते मन न कर लागी। और ये बात नहीं की भाई मैं आ गया, मैं तो अपना प्रायश्चित करने लाग रहा हूं भाई। इसे अनैतिक आदमी की मैंने वोट मांगी और पूरी बैठा हरीश रहा, मित्तू रहा, इनकी गोदी में खेल रहा हूं। मैंने तो आज मेरा बड़ा सारे भाई तो आ रहे हैं। मैं तो नू सोच रहा था वो कुएं का मेंढक हो नहीं, अपने अपने साइड देखेगा, हाँ जीत रहा है। अगला दोनों को है 17,000 वोट तो मेरी अकेले की है। रोड़ा तो ये है कि 17 तो 18 करनी है, 17 तो 16.5 रहूंगी। बाबा बाकी तो सारे फिर मुँह घूमे। लेकिन एक बात जरूर है, यो जितना फेसबुक पे और जितना यो मैं तो कह दूंगा आई भी, मैंने कोई शर्म नहीं इस बात में कि ते प्रोग्राम कराना हो नहीं भाई, तू प्रोग्राम करा दे, 15 ठंडे भेज दूंगा, इतने में भेज दूंगा, बाकी तेरा खर्चा बता दिए। अंकल जी ने तो बेरा है कितना खर्चा होया करता इस पे, सारी बेरा वो तो इलेक्शन में कदे किसी के गली लाख के पीछे कमा गया, कदे किसी के गली लाख के। हमारा दयानंद कुंडू था जी, उसके तो 40,000 रुपये लिए एक पत्रकार ने, और सुभाष गांगुली के दुआ दिए 10 लाख रुपये। बेरा नहीं बीच वाले कित गए। राजीव गांधी वाली बात हो रही है कि 100 चाले एक पहुंचे, ये तो एक भी खा जाए। तो मैं वक्ता काफी है। मैं तो जैन साहब अब आपके बारे में धीरे धीरे, वैसे तो मेरे को पता है, मेरे मामा के लड़के मेरा कुनबा सारा बताया करता कि जैन साहब बड़े शालीन व्यवहार के हैं, बहुत शरीफ है। मैं तो इसने भी शरीफ सोचा करता भाई। युवाड़े मंडी में खोल रहे ऑफिस, मैंने तो ये देखा है सब्जी मंडी में, बोला 19 तारीख बाद से देख लूंगा। रे भले मानस अच्छे आदमी, इसे तू देखनी होता कितनी हेटफेट होली जब देख लेंदा। तो मैं तो अब जान चूंगा आपके बारे में भाई साहब सारी। मैं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा आपके बारे में जान के। खुद को मैं खुद भी सीखूंगा आपसे, और आपके बारे में भी जान चूंगा। 2-3 बार में मैं खुल भी जाऊंगा। ये तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, जब किसी आदमी के लिए आप बहुत ज्यादा कर देते हो और आपकी इमोशनल डैमेज हो जाती है ना, जब वो इमोशनल डैमेज धीरे धीरे कवर होगी। आप घड़ी की जरूरत तो पड़ती है, शुभ मुहूर्त भी देखना है, टाइम भी देखना है। 12 बज के 1 बज के तो घड़ी याद रखी, और घड़ी के निशान पे मैं तो पागल हो गया था, टू कर दियो भाई, घड़ी के निशान पे वोट दे दियो। जैन साहब की वोट में गया था जिसकी वोट मांगने, मैं शहर में भी गया था उसकी वोट मांगने। मैंने एक मेरे दोस्त है जेसीज के, मैं बोला कि किस किस का माहौल है। सच बात है, उसने एक माहौल बताया बिट्टे का जी, एक बताया आपका माँ मारे वाला, बोला उसका नहीं मेरा जीबे। तो आपकी वोट शहर में भी बहुत, और मंडी में तो परम पिता परमात्मा से मेरा यह है, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा अगर आप जीत गए न जैन साहब। मेरे पाप से धुल जाएंगे, जो पाप मैंने 10 दिन में कर दिया नहीं, वो नादानी में आके वो धुल जाएंगे। आप घड़ी के बटन पे मोर लगाएं या उसको बटन को दबाएं और इनको भारी बहुमत मतों से जिताएं। और एक बात दोबारा कहूंगा, देखो मेरे साथ तो पर्सनल तो कोई भी किसी के साथ कुछ कर सकता है। वो कहते हैं मैंने बहुत कुछ करा, मैंने भी आपको बताया कि हमने क्या क्या करा, और मेरा नहीं होया नहीं। मैं तो मेरे भाइयों से भी कहूँ, एक आधा गाड़ी के पीछे पागल हो रहा है, नू कर दूंगा, वैसे मेरा ही नहीं होया, तारा कितना होगा। तो इन शब्दों के साथ
आपने मेरे को इतने प्यार से सुना, इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाईचारा।